यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। इस संडे को ट्रिनितातिस पर्व या ट्रिनिटी संडे के नाम से जाना जाता है। ट्रिनितातिस का अर्थ होता है त्रिएक ईश्वर का पर्व। त्रिएक ईश्वर में तीन स्वभाव होता है, परमेश्वर पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। ये तीन ईश्वर नहीं परंतु एक ही ईश्वर का तीन स्वभाव है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ट्रिनितातिस पर्व के साथ ही ट्रिनितातिस काल शुरू होता है, जिसे कलीसिया काल के अनुसार सबसे ज़्यादा लंबा काल कहा जाता है। ये 26 सप्ताह का होता है, यानी कि साल में 52 सप्ताह में से आधा 26 सप्ताह इसी ट्रिनितातिस काल में आता है। ये अंग्रेजी में से ऑर्डिनरी टाइम के नाम से भी जाना जाता है। और इसके समय में कलीसियाओं में, गिरजाघरों में हरा रंग का इस्तेमाल किया जाता है और हरा रंग जीवन और विकास का प्रतीक होता है। और हम देखने पाएंगे बाइबल में जबकि चर्चा नहीं है ट्रिनितातिस, परंतु इससे घटना काफ़ी सारे हम बाइबल में चर्चा पाएंगे। उसके कई पादों में चर्चा पाएंगे। सबसे पहली बात है यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय। यीशु जैसे बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर निकल आते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरता है कबूतर के समान। उसके बाद में आकाश से परमेश्वर आकाशवाणी करता है, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यानी कि वो यीशु मसीह का उपस्थिति में यहाँ पर देखने पाते हैं, पवित्र आत्मा को और परमेश्वर को, तीनों का एक साथ वहाँ उपस्थिति को देखने पाते हैं। हम आगे देखने पाएंगे यीशु मसीह स्वयं लोगों को बपतिस्मा देने के लिए उन्होंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने का आदेश दिया, मत्ती 8:19 के अनुसार में। इसी के साथ हम देखेंगे पौलुस प्रेरित अपने पत्रियों में त्रिएक ईश्वर के बारे में चर्चा करते पाते हैं। जैसे दूसरा कोरिन्थ उसका 13:14 में पाते हैं। उसी तरह पहला कोरिन्थ 12:6 से 4 में पाते हैं। पहला पत्रास 1:2 में कई जगह हम देखने पाते हैं त्रिएक ईश्वर के चर्चा। इतिहास में हम जब देखते हैं यीशु का चेलों के द्वारा जो विश्वास दर्पण बना गया, जिसे प्रेरितों का विश्वास दर्पण के नाम से जानते हैं। इस विश्वास दर्पण 3 भाग में है। पहला भाग सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में, दूसरा भाग उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में, तीसरा भाग पवित्र आत्मा के बारे में। ये एक ही ईश्वर है परंतु उनका 3 स्वभाव को, यानी पुराना नियम काल में सृष्टि से लेकर यीशु मसीह के समय तक परमेश्वर के कामों को हम देखने पाते हैं। उसके बाद नए नियम काल में यीशु मसीह के कामों को देखने पाते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद पवित्र आत्मा का युग में हम अभी हैं, और ये ईश्वर का ही अपना रूप है, 3 रूप है। हम इतिहासकारों का देखेंगे 180 ईस्वी में अंताकिया के थियोफिलुस नाम का व्यक्ति ने अपने लेख में त्रिएकत्व के बारे में चर्चा किया है। इसके साथ ही साथ 325 ईस्वी में निकाया की सभा में जो विश्वास वाक्य बनाया गया, जिसे निकाया का विश्वास वाक्य कहा जाता है, इसमें भी त्रिएक ईश्वर को दर्शाया गया है। हम जब इतिहास में पाते हैं 1334 ईस्वी में पॉप जॉन 22वें ने आधिकारिक रूप से ट्रिनितातिस पर्व को पेंतिकोस्त पर्व के बाद वाला इतवार में मनाने के लिए उन्होंने आधिकारिक घोषणा किया। और उसी के समय से हम देखने पाते हैं ट्रिनितातिस पर्व पेंतिकोस्त पर्व के बाद वाला इतवार मनाते आए हैं। यहाँ पर ट्रिनितातिस को समझाने के लिए पानी का एक उदाहरण अच्छा हो सकता है। पानी के लिए जो केमिकल नाम है उसे कहता है H2O। इस पानी को यदि हम तरल अवस्था में देखने पाते हैं, ये एक रूप है। यदि उसे आप ठंडा कर देंगे वही पानी बर्फ बन जाता है। उसी पानी को यदि हम गर्म कर देंगे वह भाप के समान उड़ जाएगा। यानी पानी का अपना अपना 3 रूप होता है। वैसे ही ईश्वर का जो व्यक्तित्व है 3 रूप में हम देखने पाते हैं। एक विद्वान है अल्बर्ट डगलस, इन्होंने अपने लेख में कहता है, अपने जीवन का उदाहरण देकर, देखिए मैं अपने पिता का बेटा हूँ। मेरा पिताजी मुझे क्या कहता है, बेटा करके पुकारता है। लेकिन मेरा शादी होने का मेरा भी बेटा बेटी हैं, वे लोग मुझे पिता कह के पुकारते हैं। स्कूल में मैं जाता हूँ, स्कूल में शिक्षा देता हूँ, वहाँ बच्चे लोग मुझे शिक्षक के रूप में पुकारते हैं। यानी कि अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग जगह पर मेरा लोगों के साथ संबंध या मुझे जो पुकारते हैं अलग अलग रूप से पुकारते हैं। वैसे ही परमेश्वर का स्वरूप को देखने पाते हैं। जैसे जल का 3 रूप के आकार में
ईश्वर का 3 व्यक्तित्व को हम देखने पाते हैं। इसलिए एक ही ईश्वर, उसमें 3 व्यक्तित्व है, इसलिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। आज के वचन हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 16 से 20 पद को हम देखेंगे। ये मत्ती के द्वारा लिखा गया सुसमाचार है और मत्ती रचित सुसमाचार लगभग 60 ईस्वी के लगभग लिखा हुआ है। मत्ती ने यहूदियों को फोकस किया और यीशु मसीह को राजा के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, जिसका प्रतिज्ञा भविष्यवक्ताओं के द्वारा किया गया था कि एक उद्धारकर्ता आने वाला, एक राजा आने वाला है, उसके पूर्णता के रूप में। परंतु ये आखिरी अध्याय में हम देखने पाते हैं मत्ती ये न केवल यहूदियों के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहता है, जो कि आज के वचन में हम चर्चा करेंगे। इसलिए हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 16 से 20 पद के अनुसार मैंने शीर्षक दिया है यीशु का महान आदेश। यीशु का महान आदेश हम देखने पाते हैं यीशु मसीह अंतिम समय में पहाड़ पर इस चेलों को, जो 11 चेले थे, क्योंकि एक चेला तो यहूदा आत्महत्या कर चुका था, 11 चेले थे, उसके साथ और कुछ लोग थे, उनको कहा था उस पहाड़ पर मिलने वाले हैं, पहाड़ पर उनके साथ में बातचीत करते हैं। पहाड़ की घटनाओं को हम जब देखते हैं, यीशु मसीह के पास जैसे आते हैं वे लोग उसे दंडवत करते हैं। देखिए, यीशु को प्रणाम करना, दंडवत करना, आराधना करना ये मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि वह ईश्वर है और ईश्वर का प्रणाम करना, उसके महिमा करना, धन्यवाद करना, आदर देना, रिस्पेक्ट देना मनुष्य का कर्तव्य है। हम यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम उसे ईश्वर नहीं मान रहे हैं, और नहीं मान रहे हैं तो उसके राज से हम वंचित हैं। दूसरी विशेष बात देखिएगा, यीशु मसीह पहाड़ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया। अपने शिक्षा के क्रम में ही आप देखिए मत्ती 5 अध्याय से 7 अध्याय में पहाड़ी उपदेश के नाम से जाना जाता है। पहाड़ पर दिया हुआ उपदेश, हजार के हजार लोग जमा होते थे, उनको पहाड़ों पर उपदेश दिया करते। हालांकि शहरों में भी काम किए हैं, परंतु पहाड़ पर प्रार्थना के लिए सारी रात व्यतीत भी करते थे। कई ऐसे पहाड़ की चर्चा हम पाते हैं, जिसमें से जैतून पहाड़ बहुत ही मुख्य है, जहाँ से यीशु मसीह स्वर्ग को गए और दोबारा उसी पहाड़ से होकर आने वाले हैं। और उस दिन का हमें इंतजार है कि यीशु मसीह दोबारा पहाड़ से होते हुए आएंगे। परंतु कुछ भी हो, यहाँ पर यीशु मसीह चेलों से कहता है, क्या कहता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। इसलिए पहला पॉइंट मैंने दिया है महान आदेश और यीशु का अधिकार। महान आदेश में यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो किस अधिकार से कहा? महान आदेश और यीशु का अधिकार इसलिए कहा। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उनके पास में। देखिए, जिनके पास अधिकार है अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है, चाहे अच्छा बुरा जो कुछ भी करना है। हम देखने पाते हैं जिस भी देश में उस देश का सरकार होगा, अपना अधिकार क्षेत्र में अच्छा शासन करेगा, लोगों का भला कर सकता है, बुरा शासन करेगा, लोगों के प्रति कठोरता का व्यवहार भी कर सकता है। लेकिन परमेश्वर दयालु ईश्वर है। यीशु मसीह कहा अपने अधिकार क्षेत्र स्वर्ग में भी है, पृथ्वी पर है, और वहाँ के लोगों का भला ही चाहता है, बुरा ही नहीं चाहता है। और वहाँ के लोगों के लिए, उनके लिए अच्छा सोच विचार है। और क्या सोच विचार है? उनका भला चाहता है, उनका उद्धार करना चाहता है, क्योंकि यह उनका अधिकार क्षेत्र में है। यदि किसी का अधिकार क्षेत्र में नहीं, उनका हुकूमत नहीं चलता, उनका काम नहीं चलता है। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, उनका डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही अधिकार क्षेत्र होता है। कोई सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, उनके अपने राज्य के क्षेत्र में अधिकार होगा, उसके बाहर वो कुछ नहीं कर सकता है। यदि एक पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, अपने देश के क्षेत्र में उसका अधिकार होता है, चाहे अच्छा करे बुरा करे, जो कुछ भी करना चाहता है उस अधिकार क्षेत्र में कर सकता है। यदि राजा के विषय में कहते हैं, राजा का एक अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी करना चाहे कर सकता है। हम यदि अपने देश छोड़कर बाहर दूसरे देश जाएंगे बिना कागज पत्र से, हम एक दिन भी वहाँ रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यीशु मसीह अपने अधिकार क्षेत्र को बताते हुए उनसे कहता है तुम जाओ, कहता है उनको प्रचार करने के लिए, ताकि लोगों का भला हो सके। देखिए, परमेश्वर शक्तिमान है, अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी करना है वो कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर शक्तिमान है, इसलिए अपने अधिकार क्षेत्र में चेलों को भेजता है, उनके सेवा के लिए भेजता है। इसका मतलब सामर्थ देकर भेजता है, और अधिकार क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं। इतिहास में इसका गवाह है। जैसे इसराइल लोगों को मिस्र देश से जैसे लाल समुद्र होकर पार किया, देखिए पानी को 2 भाग कर दिया। इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, कोई व्यक्ति ने पानी को 2 भाग करते हुए
वहाँ पर लोग पार होते हुए हम नहीं देख पाते। बाइबल में इसके चर्चा को हम पाते हैं, और ये सर्वशक्तिमान ईश्वर ही कर सकता था। ये तो पुरानी बातें हैं। वर्तमान समय में परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है, और लोगों के जीवन में साधु किशन सिंह के जीवन से एक घटनाओं को हम याद करेंगे। कई बार हमने चर्चा किया है। जब लद्दाख के क्षेत्र में एक गांव में पहुंचा साधु किशन सिंह, लोगों ने कहा कि आपका परमेश्वर जिसके बारे में आप हमें बता रहे हैं उस यदि शक्तिमान है, हमें बताइए कि आपको आग से बचा ले। उन्होंने आग बहुत जोरदार जला दिया, जंगल का लकड़ी को जमा करके उनको कि इस आग के अंदर में घुस के निकाल जाओ, तुम्हारा परमेश्वर शक्तिमान ये जानते हैं तो आप जिंदा वापस आ जाएंगे, हम विश्वास कर लेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। उन्होंने जैसे ही आग में कदम रखना चाहा, आकाश से एक बादल गिरा, बादल फाट के उस पर पानी गिरा, उसी आग में गिरा, बारिश नहीं हुआ परंतु उसी आग में गिरा और सारे आग बुझ गया। तब साधु किशन सिंह बोलने लगा, परमेश्वर ने देखो मेरे अंदर घुसने से पहले आग को बुझा दिया, क्या दूसरी बार तुम जलाना चाहोगे? फिर दूसरी बार भी मैं घुसने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हम तो यही चाह रहे हैं कि बचा सकता है कि नहीं, किसी भी जरिए से भी आपको बचा लिया, वो शक्तिमान ईश्वर है। पूरे गांव के लोग यीशु पर विश्वास करने लगे। यीशु शक्तिमान है। मैं एक सभा में गया हुआ था, और ये सेवकाई का सूरत दिनों में है। एक परमेश्वर का दास था जो इस दुनिया में आप नहीं है, चार्ल्स लकड़ा नाम का। उन्होंने भी कहा कि आइए हम प्रार्थना करता कि यहाँ बारिश के कारण से जो सभा हो रहा था वो डिस्टर्ब ना हो। प्रार्थना किया गया, सारे तरफ चारों ओर बारिश ही बारिश, खेतों में पानी सब भर गया, नदियों में पानी सब भर गया, लेकिन उस जगह जहाँ परमेश्वर का मीटिंग हो रहा था वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। सारे मीटिंग सकुशल संपन्न होने पाए। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला शक्तिमान ईश्वर है, क्योंकि ये उसका अधिकार क्षेत्र की बात है। हवा को भी रोक सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव। मत्ती 19:26 में कहता है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूका 18:27 में इसी बात को कहता है। इसलिए वो शक्तिमान ईश्वर पर हमें भरोसा करना है। वो अधिकार क्षेत्र में जो कुछ हमें कहना चाह रहा है, हमारे जीवन के अंदर कुछ करना चाहता है, तो हम उसे अनाकन ना करें, इनकार ना करें। दूसरी विशेष बात जिससे हम चर्चा करेंगे, कहता है जाओ चेला बनाओ और बपतिस्मा दो। जाओ चेला बनाओ और बपतिस्मा दो। यहाँ पर कहता है, पहला हमने देखा महान आदेश और यीशु का अधिकार। यीशु का अधिकार के विषय चर्चा किया। अब कहता है उनका अधिकार क्षेत्र में जाओ कहता है। क्यों जाना है? सुसमाचार प्रचार करना है, क्योंकि सुसमाचार जब तक प्रचार नहीं होगा लोग विश्वास नहीं करेंगे। जब तक विश्वास नहीं करेंगे यीशु का शिष्य चेला नहीं बन सकते हैं, और जब तक चेला नहीं बनते हैं उनका बपतिस्मा कैसे कर सकते हैं? इसलिए यीशु मसीह चेलों को भेजता है। यूहन्ना 20:21 में कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। कहाँ भेजता है? संसार भर में, क्योंकि संसार उसके अधिकार क्षेत्र में है, ताकि हम वहाँ जाएं और परमेश्वर का वचन का प्रचार कर सकें। प्रेरित के 1:8 में से लिखा था, जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। मरकुस इसी बात को कहता है, मरकुस 16:15 में, तुम सारे सृष्टि में सारे जगत के लोगों को सुसमाचार पर, यानी कि सारे संसार के लोगों को, सारे देश के लोगों को, सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाने का आदेश हम अपने आप से नहीं कर रहे। यीशु का आदेश है जो हमारा ईश्वर है। इसका आदेश को पालन करना ना केवल चेलों के लिए कहा गया, आपके मेरे लिए, हर एक विश्वासियों के लिए। सवाल ये उठता है, आप और हम अब तक कितने लोगों को सुसमाचार सुना पाए? कितने लोगों को हम प्रभु का चेला या शिष्य बना पाए? कितने लोगों को बपतिस्मा के लिए अगुवाई कर पाए? यदि नहीं कर पाए हैं, अंतिम दिन में यदि यीशु आपसे मुझे लेखा लेगा और पूछेगा, तब हम और आप क्या जवाब देंगे? कई बार लोगों के सामने यह सवाल उत्पन्न होता है, ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि संसार पाप से भरा हुआ है, पाप के तले लोग दबे हुए हैं। यीशु मसीह नहीं चाहता उसके अधिकार क्षेत्र के लोग किसी तकलीफ में पड़े, नरक में जाएं, कोई नष्ट हो जाए, क्योंकि सबसे प्रेम रखता है और हर एक को बचाना चाहता है, क्योंकि सारे सृष्टि के लोग परमेश्वर के संतान हैं। अच्छे माता पिता अपने बेटों का कभी भी हानि नहीं चाहता, उनका भला ही चाहता है।
वो किसी प्रकार की तकलीफ में पड़ जाए उनको बचाने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास करता है। ऐसी घटनाओं को मैंने इतिहास में पढ़ा। और चिली देश का एक घटना है, वहाँ पर एक माइंस है, सेंट जॉर्ज माइंस, जो कि वहाँ एक दिन काम करने के लिए 33 मजदूर माइंस के अंदर में उतार गए और ये लोग 23,000 फीट नीचे उतर चुके हैं। अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और जिनके कारण से एक्सीडेंट से जो माइंस का दरवाज़ा सब था बड़े पत्थरों से ढाँप आ जाता है। उनके जो मार्ग था, रास्ता सा, वो पूरा ढाँप जाता है। इसके ज़रिए से ना लोग वहाँ से बाहर निकल सकते, ना कोई अंदर जा सकता था। मालिक जो था, माइंस का मालिक, हाथ खड़ा कर दिया, मैं इनको बचा नहीं सकता, रेस्क्यू नहीं कर सकता, इसलिए वो चुपचाप रह गया। लेकिन एक व्यक्ति था, जॉस नाम का व्यक्ति, उन्होंने कहा मेरा बेटा अंदर में है, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ अपने बेटा को बचाने का मैं प्रयत्न करूँगा। वह उस टूटे हुए दरवाजा से होते हुए अंदर जाने का प्रयत्न करता है, लेकिन फिर से धंसने के कारण से पूरे दरवाजा तक सारे चीज़ बंद हो जाता है। तब जितना उनका प्रयास था सब विफल हुआ। सरकार से निवेदन करता है, अपने बेटा को बचाने का उन्होंने प्रयत्न किया और सरकार ने उनके बातों को सुना और वहाँ पर खोदना शुरू किया। बोरवेल जैसे खोदा जाता है, बोरवेल के समान ही खोदा गया। जिस जगह पर ये लोग होने की अवस्था हो सकता है, अंदर में वे लोग भूखे थे, क्योंकि जिस जगह पर थे 3 दिन का ही खाना था। परंतु ये लोग बोरवेल जब खोदते गए 2300 फीट नीचे, यानी 2300 फीट नीचे खोदने में 17 दिन लग गया। जहाँ पर वो लोग थे वहाँ पहुँचने के बाद उनके साथ में वार्तालाप होता है और उसके बाद उनको पता चलता है कि लोग जिंदा है। उसके बाद में ये लोग खुश हो जाते हैं। उनके लिए खाने की चीज़ों को भेजा जाता है। उसके बाद उस मुंह को बड़ा करके खोदा जाता है और एक कैप्सूल बनाया जाता है नासा के गाइडलाइन में। उस कैप्सूल में एक एक करके सांप को ऊपर खींचा गया और निकाल लिया गया। इस क्रम में उनको लगा 2 महीना से ज़्यादा, माने 69 दिन तक लगा। इतने दिनों तक ये लोग अंदर में थे, परंतु उस पिता का उम्मीद था किसी न किसी से अपने बेटा को बचाऊंगा। परमेश्वर नहीं चाहता है उसके बेटा बेटी नष्ट हो जाए। आपको मुझे बचाने के लिए जब सुसमाचार प्रचार होगा तो लोग यीशु को जानेंगे, उद्धारकर्ता को स्वीकार करेंगे। जिस पाप में डूबे हुए हैं, जिस गुलामी में जकड़े हुए हैं, जिस शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, उससे छुटकारा यीशु मसीह दे सकता है और उस स्वर राज का अधिकारी बना सकता है, जो मनुष्य अपने आप से नहीं कर सकता है। इसलिए सुसमाचार जरूरी है। रोमी 10:17 में कहता है, विश्वास जो है वचन के द्वारा होता है और वचन जब प्रचार नहीं किया जाएगा तो विश्वास कैसे करेंगे। इसलिए यीशु मसीह भेजता है आज भी, लोग जाकर प्रचार करें। कुछ लोग ये कह सकते हैं मैं तो अपंग हूँ, कहीं भी घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। ये लोग प्रार्थना भी कर सकते हैं, प्रार्थना के माध्यम से, ताकि सारे लोग प्रभु के वचन को सुनने का मौका पा सके। दूसरी बात है, प्रेयर के अलावा हम व्यक्तिगत रूप से दुनिया के छोर तक नहीं जा सकते हैं, परंतु हमारे आड़ोस पड़ोस, हमारे अगल बगल जिनके साथ उठते बैठते हैं उनको भी बता सकते हैं। तीसरी विशेष बात, हम यदि ये सब भी नहीं कर सकते, हम जो लोग ये सब काम करने, प्रभु का सेवा काम करने में, वचन प्रचार का काम में लगे, उनको हम सहयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रभु का जो आदेश है उनको हम पूरा कर सकते हैं। सवाल उठता है कितने लोगों को अब तक हमने शिष्य बनाया, नहीं बनाया, तो ईश्वर के सामने हम क्या जवाब देंगे। तीसरी विशेष बात हम चर्चा करेंगे, कहता है सब बातें जो मानना सिखाओ, कहता है सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, कहता है। यानी कि सब बातों को मानना सिखाना हमारा कर्तव्य है, यीशु मसीह का आदेश है, जो कुछ भी यीशु मसीह ने सिखाया है। और ये खुद भी पालन करना है, फरीसियों के समान नहीं कि वह दूसरों से पालन करवाते परंतु खुद नहीं मानते। इस प्रकार की बातों को भी कई बार हम चर्चा में पाते हैं बाइबल में, कुछ जगहों पर इस प्रकार की नहीं, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है यीशु मसीह साफ साफ कह दिया। कुछ बातें नहीं करना है, कुछ बातों को करना है। नहीं करने वाला को हम यदि करेंगे हम विनाश के कगार में जाएंगे। देखिए, मैं बीते दिनों में न्यूज़ में मैं देख रहा था गुवाहाटी का चिड़ियाघर के बारे में, कुछ साल पहले की घटना है। वहाँ पर एक व्यक्ति जू में, चिड़ियाघर में गया
और जहाँ पर शेर था वहाँ पर लिखा हुआ है खतरा है, अंदर जाना माना है, फिर भी वो पिंजरे के अंदर में चला जाता है सुरक्षा कर्मियों को अनदेखा करते हुए। जब अंदर चला गया, लोग बोलने लगे उधर मत जाओ, शेर तरफ मत जाओ, फिर भी वो नहीं माना। फिर भी कहा कि देखो, क्योंकि वो नशा में था और वह आगे गया, देखो मैं शेर का आँख में अपने अंगुली घुसाऊंगा फिर भी मुझे कुछ नहीं कर सकता है। और जाकर उसको उंगली करने लगा उनकी आंखों में, तो वह शेर गुस्सा हो गया, उसे फाड़ डाला और वहीं उसका जीवन समाप्त हो गया। देखिए वहाँ पर साफ शब्दों में चेतावनी दिया गया था, इधर आगे नहीं बढ़ना है, खतरा है, अंदर नहीं घुसना है। लोग भी मना करने लगे, फिर भी करने लगा। कई सारे चीज़ हमारे जीवन के लिए नहीं करना है। यीशु मसीह ने कहा दिया, हम यदि उसे ही करेंगे हम भी विनाश के कगार में जाएंगे। कुछ बातें जो हमें करना चाहिए उनको भी जानना चाहिए। तब यदि लोगों को ना सिखाया जाए, ये लोग कैसे जानेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और नहीं करेंगे जो हमें आदेश दिया गया है, ईश्वर की महिमा करना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना इत्यादि, दूसरों का भलाई का काम करना, ये सारे चीज़ जो हमें करना चाहिए नहीं करेंगे तो यीशु मसीह उसका भी न्याय करेंगे। जैसे कि आप और मैं जानता हूँ कि जो कुछ करना है वो जानते हैं और नहीं करते हैं, वो तो हमारे लिए पाप है। याकूब की पत्री में कहता है जो भलाई करना जानता है नहीं करता उसके लिए पाप है कहता है। इसलिए हमें करना चाहिए। और यदि ईश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, उसके अनुसार काम नहीं करेंगे, हमारा व्यवहार नहीं दिखाई देगा। तो जैसे कि याकूब 2:26 में कहता है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। ये तो मरा हुआ अवस्था में है, हमारा विश्वास का कोई जीवित अवस्था नहीं है, ये समझा जाता है। और मत्ती 7:21 में कहता है, जो हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक कोई स्वर्ग को नहीं जाएंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईश्वर की इच्छा को पूरा करना, उसकी इच्छा अनुसार चल पाना मनुष्य के लिए संभव है क्या? पूर्णतः संभव नहीं है, क्योंकि आदम के समय से हमारे अंदर में कमजोरी आ गया। हम भलाई को जानते हैं लेकिन पूर्ण रूप से भलाई करने की क्षमता हम में नहीं रही। हम बुराई को जानते हैं लेकिन बुराई से बचने के लिए पूर्ण रूप से क्षमता हमें। लेकिन हमें ईश्वर के वचन को जानना, ईश्वर की इच्छा को जानना चाहिए, ईश्वर की इच्छा अनुसार चलने का प्रयत्न करना है। जैसे छोटा बालक को देखिएगा, जैसे ही चलने सीखता है 1-2 कदम में गिरने लगता है, फिर भी उठ खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठ खड़ा होता है, और एक समय होता है दौड़ने लगता है, चलने लगता है, इधर उधर होने लगता है, फिर भी गिरता नहीं। हमें भी वैसे ही छोटा बालक के समान ईश्वर के वचन को सीख कर उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करना है। तब ईश्वर का आशीष आपके मेरे जीवन के साथ बना रहेगा, और ईश्वर का उद्देश्य जब पूरा होगा अंतिम दिन में हम उसके सामने लेखा दे पाएंगे। और कि एक आत्मा को भी यदि जो भटके हुए आत्मा को प्रभु के पास लाते हैं, याकूब 5:19-20 में कहता है, हम इसके द्वारा स्वर्ग में तो खुशी होती है, परंतु हम जो पाप किए हमारे पाप ढांप दिए जाते हैं कहीं। इस कारण से हम इस भले काम में लगे रहें, यीशु का आदेश को पूरा करते रहें, ताकि यीशु के सामने एक दिन जवाब दे सकें, लेखा दे सकें, और यीशु के अनुग्रह से हम स्वराज के भागी हो सकें। परमेश्वर वचन का अधिक आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता आज के वचन के हम धन्यवाद देते हैं। जितने सुनने वाले हैं सभी छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जितने बीमार हैं उन सबों के प्रति दया दृष्टि कर, और यीशु के सामर्थ्य लहू से हर एक की बीमारियों को दूर कर दे। और जितने पिता परमेश्वर विश्वास में कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। सारी आदर महिमा तुझी को देता है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी घड़ी नीचे जो बेल आइकन रेड बटन उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।